भैया आज ठीक है भैया ऑडियो नहीं आता ऑडियो नहीं आते। तो अभी आप सुन रहे थे स्थानीय मंडली को, उनके द्वारा मंगलाचरण किया जा रहा था। अब प्रथम पुष्प के रूप में आज के मानस गान प्रतियोगिता के प्रथम पुष्प के रूप में हम सबके बीच में आगमन होने जा रहा है। वो मंडली का नाम है श्री बाल रामायण मंडली छावनी भिलाई। बाल रामायण मंडली छावनी भिलाई के संतों से निवेदन कि आप अतिशीघ्र रामायण मंच की तरफ अपना कदम बढ़ाएं, प्रवेश द्वार पर अपना उपस्थिति प्रदान करें। तब तक एक छोटा सा भजन स्थानीय मंडली के द्वारा इस भजन तक के आप अपनी उपस्थिति स्वागत मंच पर गेट पर प्रदान करेंगे। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि तीरथ गए तो एक फल कंद मिले फल का, तीरथ गए तो एक फल कंद मिले फल का, सतगुरु मिले अनेक फल कहे कबीर मैं अपराधी जन्म का नक्सिक भरा विकार, मैं अपराधी जन्म का नक्सिक भरा विकार, तुम दाता दुख भंजना साहिब मेरी करो। किसी के काम आवे उसे इंसान कहते हैं, किसी के काम आवे उसे इंसान कहते हैं, पराए दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि घूंघट का पट खोल रे तुमको
पीव मिलेंगे घूंघट का पट खोल रे तुम पीव
बोलना बोलना है क्या पट्टी साहब इधर पर है जेट ले लगा दो कहाँ है लगा आज करना जो तो कदम लगा बजट ला इनमें लगा दो जेट एक ठन स्टैंड ला लगी देख ले वो बात बोला हाँ से मैं साइड में मार दूँ हेलो, हाँ बोलिए लखन श्री रामचंद्र की जय। ये थे संत कबीर मानस मंडली अर्जुनी स्थानीय मंडलियों के द्वारा मंगलाचरण का कार्यक्रम किया गया। इनके विदाई के लिए मैं चाहूंगा श्री डेहरलाल जी साहू आप आए और स्थानीय मंडली का ससम्मान मन से विदाई प्रेषित करेंगे। तत्पश्चात हमारे आज के मानस गान प्रतियोगिता के प्रथम पुष्प के रूप में सहभागी मंडली श्री बाल रामायण मानस मंडली छावनी भिलाई हम सबके बीच प्रथम पुष्प के रूप में सम्मिलित होने जा रहा है। समस्त ग्रामीण माताओं बहनों भाइयों आप सबसे निवेदन कि आप सब अतिशीघ्र अधिक से अधिक संख्या में आकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं, अपने भाग्य को सराहें। सादर मन से विदाई। हम सब स्वागत करते हैं श्री बाल रामायण मानस मंडली छावनी भिलाई का संतों का प्रवेश द्वार से होने जा रहा है। तो मैं आप सब जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। प्रथम पुष्प के रूप में श्री बाल रामायण मंडली छावनी भिलाई। हाँ, उद्घोषक महोदय श्री जीवनलाल जी चंद्राकर आप अतिशीघ्र आइए और अपना उद्घोषणा मंच संभालिए। आपकी महती आवश्यकता महसूस किया जा रहा है। तो लेफ्ट में हार्ड डिस्क का फोल्डर बना कर रख दो। आइए संतों आसन ग्रहण करें। कार बंद कर दे। मेमोरी कार्ड डाले चालू है अरे प्रोजेक्टर चालू नहीं करे मेरे ढंग का घुमा चलो बंद कर दे शंकर भी प्रोजेक्टर नहीं चालू तो कर सकते बात करेगा इन मान नहीं दिखे तो मन जाने से चालू करनी हाँ, संतों के स्वागत के लिए श्री केवलदास जी हिरवानी एवं रोशन लाल जी साहू आप आएंगे और संतों के मस्तका में गुलाल लगाकर अभिषेक कर स्वागत करेंगे। साथ ही साथ माइक का समायोजन होते होते
मंडली का संक्षिप्त परिचय। ग्रुप चला चल रहा है इनकी मंडली का नाम है श्री बाल रामायण मानस मंडली छावनी भिलाई। अबे वो एक टर्म कारीगर का में है वरुण के गायक है श्री धनुषलाल जी यादव। टीकाकार श्री किशोर कुमार साहू। हारमोनियम पर जिसकी उंगली थिरकेगी वह है श्री धनुषलाल यादव जी। तबला पर संगति देंगे वे हैं श्री पूरन लाल जी साहू। सहयोगी है श्री वेणुराम जी साहू। एवं सहयोगी है श्री जोहन लाल जी साहू। एवं घुंघरू वादक है श्री विजय कुमार जी साहू। एवं डफली पर श्री घनाराम जी साहू। साथ ही मंजीरा में संगति देंगे श्री ताराचंद गजपाल जी। सहयोगी वादक हैं श्री अश्वनी कुमार जी साहू। मंडली का उद्देश्य बहुत ही बढ़िया उद्देश्य है, मानस का प्रचार प्रसार। हल हल बोलो सियापति रामचंद्र की जय। आइए 2 दिवसीय मानस धारा में हम गोता लगाए और अपने जीवन को हम धन्य बनाए। पावन ग्राम अर्जुनी के इस धराधाम में 2 दिवसीय मंदाकिनी आज बुहावत है, तो आओ हम सब गोता लगावन और अपन जीवन ला धन्य बनावन। और पहली मंडली विराजमान है छावनी के। आइए जोरदार ताली बजा के स्वागत हम करन, स्वागत और सत्कार करन, ओकर गले में हम शब्द रूपी हार करन। और जेनला मिले हैं बालकांड दोहा क्रमांक 2 आदरणीय व्याख्याकार महोदय से करबद्ध निवेदन। बालकांड दोहा क्रमांक 2 सोनि समुझय ही जन्म मुदित मन मज्जयति अनुराग लहहि चार फल अछत तनु सार समाज प्रयाग। सियापति रामचंद्र की जय। बहुत सुंदर प्रसंग बालकांड से हम आगे बढ़ो। जैसे मनखे की जिंदगी में होते बच्चा से आगे बढ़ता, कभी जंगल मिलते, कभी झाड़ी मिलते, कभी सुंदर घर और दुआरे मिलते, कभी खेत खलियान, कभी बाड़ी मिलते, लेकिन जब जब राम की ओर ध्यान होते हमारे जीवन है बढ़िया गतिमान होते। तो वैसा ही आज यहाँ का जड़ और चेतन राममय होने जा रहा है साथियों। बड़े सौभाग्य से आज संतों का दर्शन हमें सुलभ हो रहा है, क्योंकि आप जानते होंगे ईश्वर कृपा से ही संतों का आगमन और दर्शन होता है, तो उनको सुनने का हमें अवसर मिल रहा है। बाल रामायण मानस मंडली छावनी भिलाई, जिनके विद्वान सदस्य यहाँ पधार चुके हैं, आइए जोरदार ताली बजा के हम स्वागत और इस्तकबाल करें। जिनके स्वागत करने के लिए जिनका स्वागत और सत्कार हो गया है, जी हाँ आओ भगत उनका जोरदार हो गया है। आइए उनके साथ बयान करते हैं। हमें मालूम है जोरदार वो व्याख्यान करते हैं, संगीत वाकई आपके मन को भाएगा। मुझे मालूम है जड़ चेतन राममय हो जाएगा, मुझे मालूम है जड़ चेतन राममय हो जाएगा। तो वैसा ही राममय करने के लिए आइए, आपको बालकांड दोहा क्रमांक 2 मिला है, मिल गया महोदय जी, मिल गया ना? जी जी जी। तो यहाँ पे 3 बत्तियां हमारे जीवन की तरह ही दृष्टिगोचर हो रही है सज्जनों। हेलो। जब जीवन में रवानी रहती है तो हरियाली रहती है, और जब 50 के पार करते हैं तो थोड़ी पीली हो जाती है, क्योंकि हमारी काया थोड़ी नीली हो जाती है। उसके बाद तो कमाल होता है, मुझे मालूम है उसके बाद जब आप कमाल होता है, लेकिन सहसा हमारी बत्ती लाल होता है। तो वैसा ही आज बल्ब 5 मिनट रहते आपको पीली बत्ती मिलेगी और 5 मिनट के बाद लाल हो जाएगा, लेकिन मुझे मालूम है श्रोताओं में आपका कमाल हो जाएगा। तो आइए बोलो सियापति रामचंद्र की जय। तो जम्मू संत श्रोता समाज के सम्मान है सादर है, और समायोजन के लिए ना, समायोजन के लिए माइक थोड़ा आप लोग समझ
हेलो 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 पतला कर हेलो आवत रे हेलो हेलो आते पर घर घर हेलो 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 हमारा ऑडियो केबल लाती हेलो कहाँ दे हूँ मैंने यहाँ लिए तो हेलो मीठा करो ना जी हेलो 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 चार्जर खाली नहीं है ये बंद हो गया श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे हेलो 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 ठीक बस 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 हेलो आगे चलते हैं हरिओम 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 जय श्री राम जय श्री राम हरिओम हरिओम जय श्री राम जय श्री राम हेलो 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 जय श्री राम 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 हेलो जय श्री राम 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 तो इस प्रकार आपकी जोरदार तालियों के साथ तो आइए 50 मिनट के लिए यह मंच आपको एक हरी बत्ती के साथ इन्हीं भाव के साथ संत श्रोता समाज के जम्मो सम्मान आपला अर्पित माननीय महोदय जी 50 मिनट पर यह मंच आपला सादर समर्पित यह मंच आपला सादर समर्पित 917 9171 79 दिखा लखन सिया राम चंद्र शंकर श्री राधा के पावन चरणों में जाकर शीश नमन के साथ श्री बाल मानस मंडली भिलाई का कोटि का
अभिवादन। श्री रामभद्र की महती संपत्ति आपके पवित्र ग्राम अर्जुनी में युवा संघ एवं संत कबीर मानस मंडली एवं समस्त ग्रामवासियों के तत्वाधान में आयोजित इस आयोजन का हृदय अभिवादन करते हैं। युग युग से प्यासा मानव कभी धन के पीछे भागता है तो नहीं सकती, कभी रूप के सम्मोहन में फंस जाता है तो कभी यश कीर्ति की कामना हमारे जीवन को कांटों से चुभन हो करती है। सब कुछ मिला फिर भी शांति नहीं, एक वस्तु हाथ में आई नहीं दूसरे वस्तु की कामना उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार जीवन और मृत्यु के बीच की सारी यात्रा समाप्त हो जाती है, परंतु हमारे जिंदगी में हमें व्यथा करार चित्कार के सिवाय कुछ भी उपलब्ध नहीं हो पाता। यदि शांति पानी है, तृप्ति होना है, परमानंद में डूबना है तो भगवान श्री राघवेंद्र के इन आदर्शों के साथ हमें चलना होगा, क्योंकि संसार जब भी मिलता है अपूर्ण मिलता है, परमात्मा जब भी मिलते हैं पूर्ण मिलते हैं। संसार में पूर्ण मिलने की व्यवस्था नहीं है और परमात्मा में अपूर्ण। इन्हीं भावनाओं को उजागर करते हुए आइए रामचरित मानस के प्रथम सोपान बालकांड और बालकांड की उस पावन प्रसंग पर चर्चा करने का प्रयास करते हैं, जहाँ पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज संत समाज की एक विशिष्टता प्रतिपादित करते हुए प्रस्तुत दोहे पर अपनी बात जो है अभिव्यक्त करने जा रहे हैं। आइए आप सभी का इस पावन प्रसंग पर सहृदय अभिवादन। उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं पुण्येन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सुनि समुझै जन मुदित मन मज्जहि अति अनुराग लहै चार फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग लखन सिया राम चंद्र शंकर। राम
श्री राम राम रघुनंदन राम राम श्री राम राम भरताग्रज राम राम श्री राम राम रणगर्ग राम शरणं बलराम यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृते मस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुति नमत राक्षसान् अपने अपने धर्म की श्रद्धा को भी तुम्हें भी सब धर्म की धन्य धन्य सुनि समझहि जन मुदित मन मज्जहि अति अनुराग लहहि चार फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग लखन सिया रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय गोस्वामी तुलसीदास जी की जय बोल भाई सब संतन की जय सब भक्तन की जय 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 श्री सीताराम। परम सौभाग्य की बात है आज श्री बाल रामायण मानस मंडली छावनी को भी आपके इस आयोजन में सहभागिता प्रदान की है, इसके लिए पुनः साधुवाद ज्ञापित करते हुए उच्च आसन पर आसीन परम विद्वत निर्णायक प्रबुद्ध विद्वतगण श्रद्धा करुणा एवं स्नेह की ममता में मेरी प्यारी माताओं आप सभी के श्री चरणों पर सादर शीश नमन के साथ आइए जो आपके बीच चर्चाएं हो करनी है वह एक सत्संग की महिमा का प्रतिपादन है। पावन प्रसंग के माध्यम से इनके पूर्व एक निवेदन करना चाहूँगा। भगवान श्री रामचंद्र के मंगलमय अनंत द्विगुण मोती के समान है। आइए हम अपनी जिह्वा को हंसनी बनाते हुए
कथा रूपी सरयू की अविरल धारा में स्नान करते हुए पावन प्रसंग के माध्यम से कुछ गुण समूह रूपी मोती को चुनने का प्रयास करते हैं, क्योंकि यह संसार जो है दुखालयम शाश्वतम, यह संसार जो है दुखों का घर है। तो दुखों का घर है तो इसका निदान कैसे होगा? तो निदान होगा केवल सत्संग के माध्यम से, भगवान राम की कथा के माध्यम से, भगवान राम के नाम संकीर्तन के माध्यम से। क्योंकि भगवान राम का नाम कैसे है? तो तापत्रय उन्मूलनम रघुनाथ चरितम, हमारे जीवन के पाप ताप और संताप को भी नष्ट करने वाले प्रभु श्री राम जी के पावन और पवित्र नाम है। तो जिन प्रसंग पर हमें चर्चा करनी है, सत्संग की महिमा पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज बताते हैं। सुनि समझे जन मुदित मन मज्जहि अति अनुराग, लहहि चार फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग। साधु समाज को प्रयाग की उपमा पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज देते। और सत्संग की महिमा जो है मानस में विभिन्न प्रसंगों के माध्यम से वर्णित करते हैं पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज। सुनि समझे ही जन मुदित मन, दो बातों की ओर संकेत कराते हैं। सुनी समझे, सुनना है और समझना है। जैसे सत्संग हो रहा है ना, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सुन। सत्संग की प्राप्ति भी कब हमें प्राप्त होती है? सत्संग तो भगवान राम की जब कृपा होती है, निश्चित रूप से कृपा हुई है, तभी तो आप और हम यहाँ पर विद्यमान है, बैठे हुए हैं। भगवान राम सबरी से भी सत्संग किए, और सत्संग जब करते हैं प्रथम भरगति संतन कर, सत्संग की ही बात वहां पर आती है। हनुमान जी के जीवन में भी सत्संग की बात आती है। जब हम सत्संग करते हैं जीवन में, तो निश्चित रूप से जो हमें जीवन का वो जिस अक्षय तत्व की प्राप्ति हमारे जीवन में होती है, उस तत्व की प्राप्ति जो है सत्संग के माध्यम से होता है। क्योंकि मानव देह हमें प्राप्त करने का एक सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इस सौभाग्य को हम ऐसी व्यर्थ न करें। सत्संग में सीखने का वो परम अवसर मिलता है, और जीवन के जो परम लक्ष्य है उसे ही सत्संग के माध्यम से सीखा जाता है। प्रभु की प्राप्ति, क्योंकि द्वास प्रणाश यूजा सखा, जीव ईश्वर की सखा है। इसलिए जब ईश्वर की सखा है तो ईश्वर की प्राप्ति हमारे जीवन में कैसे है? तो स्वामी जी महाराज सुंदर भाव देते हैं कि सुने ही समझे जन मुदित मन। सुनने समझने के बाद ही कहा जाए मज्जे ही अति अनुराग। और इस प्रकार से जब अति अनुराग से मज्जन करेंगे और गहन लाभ लेंगे, सुनकर समझकर, तभी हमें सत्संग का लाभ जो है हो सकता है। लहहि चार फल अछत, और जब सत्संग करेंगे हम तब क्या होगा कहे तो लहहि चार फल अछत, यह धन जो है बड़ा भाग्यशाली हो जाएगा। कैसे? लहहि चार फल, चारों फल की प्राप्ति जो है केवल सत्संग के ही माध्यम से हो सकता है। धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति जो है इस सत्संग के ही माध्यम से हमें प्राप्ति हो सकती है। इसलिए कोई का लगा लगी, ये तो बंद पूरा पैक हो गए। पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज कहते हैं अच्छा खाली का एक ठन खाली कि साधु समाज प्रयाग, प्रयागराज की उपमा देते हैं पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज। तीर्थों का जिसे राजा बना माना जाता है प्रयाग,
और जब जीव प्रयाग में जाता है तो निश्चित रूप से कहना चाहिए तन मन, और कहना चाहिए बौद्धिक दृष्टि से उनका जो है उत्थान होता है। तो ऐसी सत्संग की महिमा जो है बताई जाती है, और मानस के अंतर्गत सत्संग लाभ लेकर भिन्न भिन्न पात्र जो है अपने चरम लक्ष्य को प्राप्त किए हैं। और यह हमारा कर्तव्य है कि आज इस सत्संग के माध्यम से अपनी श्री राम की कथा, उनके गुणानुवाद, उनके चरित्र और ऐसे ऐसे विभिन्न पात्रों को हम आज मानस पठन के माध्यम से, मानस गान के माध्यम से सुनने का हमें अवसर प्राप्त हो। पहले हम सत्संग को समझ जाए, सत्य विचार, सत्य साहित्य, सत्य आलेख जो सत्य तक पहुंचा दे, जो ईश्वर तक पहुंचा दे, ये सत्संग की महिमा है। और सत्संग के माध्यम से विभीषण महाराज भी श्री राम की चरण अनुरागी बने। सत्संग के माध्यम से ध्रुव, प्रहलाद आदि आदि पात्र जो है अपने चरम लक्ष्य की प्राप्ति कर गए। तो हमारा भी यह कर्तव्य होता, हमारे जीवन के लिए एक सत्संग के है कि हम भी सत्संग करें, इस पावन प्रसंग के माध्यम से सत्संग का लाभ करें और सत्संग के माध्यम से ही अपनी विवेक को जागृत करते हुए ईश्वर चरणा अनुरागी बनने का प्रयास करें। आइए एक भजन कीर्तना चर्चा करने का प्रयास करेंगे। लखन सिया राम चंद्र सुंदर कथा प्रसंग में सत्संग की महिमा बताई जा रही है, और इसीलिए तो कहा गया है भजन के माध्यम से राम नाम से तूने बंदे क्यों अपना मुख मोड़ा। भगवान से, भगवत भजन से नेह लगाए रखे, इसी बात को दर्शाई गई है। कहते हैं शीश ढको तो अजब चदरिया कृष्णा की है, जिसमें जीवन जाएगी।
प्रसंग सत्संग की महिमा। पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज सुंदर गाने में बड़े ही सुंदर भाव देते हैं। ये चालू करा था करना था वह प्रसंग देखिए था जब आंजनेय महाराज जी अपने यात्रा क्रम पर रहते हैं, श्री जानकी जी का अन्वेषण के लिए, उनकी खोज के लिए, तलाश के लिए जब निकल पड़ते हैं, तो लंका नगरी की एक प्रशस्त द्वारपालिका जो है उनसे उनकी मुलाकात होती है, जिनका नाम लंकनी ऐसा मानस के माध्यम से पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज प्रतिपादित करते हैं। जब हनुमान जी महाराज प्रवेश करना चाहते हैं तो लंकनी रोकती है इन शब्दों के साथ, मोर आहार जहां लगी चोरा। इस प्रकार से वो हनुमान जी महाराज को चोर समझ बैठती है, और मेरा नित्य कर्म है, मैं एक द्वारपालिका हूं, एक सशस्त्र सेविका हूं, मेरा यह कर्म है। जो लंका नगरी में प्रवेश करते हैं उसे रोकना मेरा एक धर्म है। इस प्रकार से हनुमान जी महाराज कहते हैं, अरे जब तुम चोरों को खा जाती हो तो संसार का सबसे महान चोर तो तुम, जिनकी तुम सेविका है, तो उसे तुम क्यों न खा गई? अपने मालिक क्यों है, तुम क्यों न खा गई? वो तो संसार का चोर है भाई। चोर जब कह रही हो चोर मेरा भोजन है, आहार है, यह बात रखती हो तो पहले संसार के चोर रावण को ही खा लेना था। इस प्रकार कहते हुए मुष्टि प्रहार किया जाता है हनुमान जी के माध्यम से, और जैसे ही मुष्टि प्रहार जब करते हैं तब लंका का जो रावण के द्वारा खाया हुआ अन्न जल था, ग्रहण किया था, वह उनके माध्यम से जो रक्त बना हुआ था वह बाहर आ जाता है। तब क्या होता है, उनके मन में विरक्ति की भाव जागृत हो जाता है, और जब विरक्ति की भाव जब जागृत हो जाती है तो मैं समझ गई कहते हैं। हनुमान जी महाराज कहते हैं, क्या समझे? कहते हैं मैं जान गई, क्या जाने? संसार का असली राजा जो है राम जी है। ये प्रभाव किसका है? हनुमान जी महाराज की मुष्टि प्रहार का ही प्रभाव है। यदि हनुमान जी के साथ उनका यह सत्संग नहीं होता तो फिर उन्हें ज्ञान कैसे होती? इसलिए सत्संग के ही माध्यम से ज्ञान की उत्पत्ति होती है। वह लंकनी भी, एक निशाचरी भी यह ध्यान कर गई, यह समझ गई, उन्हें यह ज्ञात हो गया सत्संग के माध्यम से। श्री राम जी का दर्शन एक संत के माध्यम से उनको पुनः स्मरण हुआ है। जो विचलित उनकी बुद्धि थी वह सामने आ गई, और हनुमान जी महाराज से वह यह बात रखती है कि मैं समझ गई असली मालिक संसार का तो राम जी है। और इस प्रकार से धन्यवाद प्रेषित करती हुई वह हनुमान जी महाराज से कहती है, जाओ तुम जो कार्य के लिए आए हो वह कार्य जो है पूरा संपादित करो। इस प्रकार से इस सत्संग का प्रभाव है। और देखो दो बातें हैं इसमें, सत्संग और कुसंग, क्योंकि महाभारत पर्व की भी एक कथा आती है इस माध्यम से, इस प्रसंग के माध्यम से। सत्संग और कुसंग दो बातें हैं। कुसंग अयोध्या में भी हुआ, किसके? मंथरा और कैकेयी के बीच। इतनी प्रबल सशक्त थी मंथरा जो है, कैकेयी की बुद्धि को परिवर्तित कर दी। एक कुसंग का प्रभाव है। क्यों? पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, कौन कुसंगति पाई नसाई, क्यों? नीच मते न रहे चतुराई। कुसंग से बुद्धि जो है विकृति हो जाती है। जो कैकेयी पहले कह रही थी कि प्राण से अधिक राम हो, प्राण से बढ़कर भी राम मुझे प्यारा है, वो कैकेयी कुसंग के प्रभाव से कहती क्या है? तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। भगवान श्री राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। महारानी कैकेयी
याचना करती है, महाराज से मांगती है। इसका कारण क्या है? यदि वो मंत्र भेद बुद्धि है, जीवन में यदि भेद बुद्धि आ गई तो हमारे जीवन से क्या है, ज्ञान वैराग्य और भक्ति जो है सभी दूर चले जाते हैं। आज वही स्थिति आई है। तो ये दो बातें हैं। एक कहना चाहिए वहां सुंदरकांड के माध्यम से एक सत्संग होता है हनुमान जी और लंकनी के माध्यम से, और दूसरा अयोध्या में होता है। और यो तो विद्वानों ने कहा कि केवल कहना चाहिए मकान बदलने से बुद्धि नहीं बदलती, कहते सत्संग करने से ही विचारों में परिवर्तन आता है। यदि अच्छे लोगों का हम संगत करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे परिवार विचारों परिवर्तन आएगा, एक क्रांति होगी विचारों में, जो सत्य की प्राप्ति हमारे जीवन में होगी, ईश्वर तत्व की प्राप्ति होगी सत्संग के माध्यम से। इसलिए इस आयोजन का उद्देश्य भी यही है, सत्संग। बिन सत्संग विवेक न होई, राम की बात बिनु सुलभ न सोई, और सठ सुधरे सत्संगति पाई, पारस परस उधातु सुहाई। जड़ व्यक्ति भी सत्संग के माध्यम से वह सुधर जाता है। जैसे महर्षि वाल्मीकि के जीवन में भी यह बात आती है, सत्संग एक रत्नाकर डाकू होते हुए भी सत्संग के माध्यम से उनके जीवन में भी वो प्रकाश और राम श्री राम तत्व की प्राप्ति उनके जीवन में हुई। इसी बात को लेकर पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि सत्संग के ही माध्यम से जीवन में हमारा परिवर्तन होता है, और ऐसा अद्भुत परिवर्तन होता है जो निश्चित रूप से हमें एक केंद्र बिंदु तक पहुंचाने का कार्य करता है। यदि जीवन में सत्संग नहीं होगा तो निश्चित रूप से हम अपने कर्मों से, जो शुभ कर्म है, उस शुभ कर्म से हम वंचित हो जाएंगे, और ऐसे ही हमारा जीवन जो है व्यर्थ या निरर्थक जो है चला जाएगा। सत्संग एक और महत्वपूर्ण उदाहरण जो है, एक भजन के पश्चात आपके समक्ष रखने का प्रयास करेंगे कि सत्संग और कैसे होता है, सत्संग से एक हमारे जीवन में कैसे परिवर्तन आता है। वो भौरे जो है, भौरे के संपर्क में आकर एक गोबर कीड़ा जो गोबर में रहता है, उनके जीवन में कैसे अद्भुत परिवर्तन होता है। एक भजन फिर इस बात पर अपनी वाक्य रखने का, अपना उच्चार रखने का प्रयास करेंगे कि भौरे के माध्यम से वो गोबर कीड़े में कैसा अद्भुत परिवर्तन आता है। इस बात को रखने का प्रयास करेंगे, भजन की अपना चर्चा होगी। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम। जहाँ राम का नाम है वही राम का धाम है। जहाँ प्रभु की भक्ति जहाँ प्रभु की भक्ति है वही प्रभु की शक्ति है। जहाँ राम का नाम है वही राम का नाम है। जहाँ राम का नाम है
राम का नाम है वही राम का नाम है। जहाँ प्रभु की भक्ति जहाँ प्रभु की भक्ति है वहीं प्रभु की भक्ति है। जहाँ राम का नाम है वही राम का नाम है। जहाँ राम का नाम है वही राम का नाम है। जाने क्या होगा कल हरि नाम भजले हर पल। ना जाने क्या होगा कल हरि नाम भजले हर पल। ना जाने क्या होगा कल हरि नाम भजले हर पल। ना जाने क्या होगा कल हरि नाम भजले हर पल। ना जाने क्या होगा कल ना जाने क्या होगा कल हरि नाम भजले हर पल। ना जाने क्या होगा कल हरि नाम भजले हर पल। ना जाने क्या होगा कल हरि नाम भजले हर पल। जहाँ सुमंगल धाम है वही राम का नाम है। जहाँ राम का नाम है वही राम का नाम है। जहाँ राम का नाम है वही राम का नाम है। जहाँ राम का नाम है वही राम का नाम है। जहाँ प्रभु की भक्ति जहाँ प्रभु की भक्ति है वहीं प्रभु की भक्ति है। जहाँ राम का नाम है वहीं राम का नाम है। जहाँ राम का नाम है वहीं राम का नाम है। जहाँ राम का नाम है वहीं राम का नाम है। जहाँ राम का नाम है वहीं राम का नाम है। जहाँ राम का नाम है वहीं राम का नाम है। ऐसे हम थोड़ा लखन सा सिया राम लक्ष्मण देना था क्या? साधु समाज प्रयाग। अबे बड़ा का सेट है। इस साधु समाज को सत्संग को प्रयागराज की उपमा पूज्यपाद गोस्वामी जी बंद कर दे, महाराज ला बंद कर दे, वीडियो बंद कर। क्यों बंद कर, बंद कर। पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज अंकित करते हैं कि मज्जन फल पेठी तत्काला काट हो जित बकऊ मरा। कौवे भी हंस बन जाते हैं सत्संग रूपी इस प्रयागराज में यदि स्नान करते हैं तो कोयला जो है जड़ भी उसमें भी चैतन्यता आ जाती है। मूर्ख भी संत बन जाते हैं। ऐसा पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज एक कठोर शब्द का एक विश्वास के साथ क्यों बट विश्वास अचल निज धर्मा कहते हैं। ऐसा विश्वास हो ऐसा एक स्थायी रूप से हमारा विचार जो है यदि केंद्रित हो जाता है तो निश्चित रूप से यह भाव हमारे जीवन में प्रकट हो सकता है। इसलिए सत्संग की एक बहुत ही महत्व है हमारे जीवन में। जब तक जीव सत्संग नहीं करता तब तक जो है यदि लंकनी ने सत्संग न किया होता, गोस्वामी जी ने भी सत्संग न किया होता और महर्षि वाल्मीकि ने भी सत्संग या ध्रुव और प्रहलाद ने सत्संग नहीं किया होता तो उसे भगवान श्री राम की सानिध्यता जो है कैसे प्राप्त होती। इसलिए परम सौभाग्य आयोजक समिति पुनः साधुवाद ज्ञापित करते हैं जो हमें भी एक सत्संग लाभ लेने का अवसर प्रदान किए। इसके लिए पुनः पुनः साधुवाद ज्ञापित करते हुए हम अपनी वाणी को यही विराम देते हैं और एक अंतिम आपके समक्ष
लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। बहुत बढ़िया भावपूर्ण व्याख्या, संगीतपूर्ण व्याख्या, भजनपूर्ण व्याख्या। वाकई सत्संग करे राम मिलते। सत्संग का प्रसंग आपको सागर प्रदान किया गया था, जिस पर अपने बड़े भाव विभोर होके और संगीत की लेप लगा के सुंदर आपने भावपूर्ण प्रस्तुति दी। आइए जोरदार ताली बजा के उनका इस्तेमाल करें, उनके विचारों का हम ख्याल करें, जिनके सम्मान पूर्वक विदाई देने के लिए मैं बुलाना चाहूँगा। श्री मिथिलाल साहू जी आएंगे और श्री जगनू राम साहू जी आप दोनों के हस्तकमल से मंचस्थ जो मंडली है छावनी की, उनको ससम्मान विदाई देना चाहेंगे। सज्जनों, दो लाइन के साथ में कहना चाहता हूँ, गम न कर केवल बत्ती ही तो लाल करेंगे, गम न कर केवल बत्ती ही लाल करेंगे। श्रीमान जगनू राम साहू जी आपके साथ देंगे। गम न कर केवल बत्ती ही तो लाल करेंगे, पर जाते जाते तालियों से मालामाल करेंगे।
गम न कर केवल बत्ती ही तो लाल करेंगे, पर तालियों से जाते जाते तालियों से माला माल करेंगे। याद करके आपको जरूर बुलाएगा जब आयोजन आने वाले साल करेंगे, जब आयोजन आने वाले साल करेंगे। और यही शब्दों के साथ दो हमारे श्रीमंत के द्वारा आपका सादर सम्मान किया जाएगा। भैया मित्री और श्री जगनूराम साहू जी के द्वारा सावत यादव आ जाएंगे। दोनों आप सबका ढेर सारा प्यार, क्योंकि बहुत सुंदर प्रसंग मिला। और सत्संग करे ही राम मिलते, कुसंग में तो जीवन को राम मिलते। वाकई साथियों, सत्संग से जीवन को लाभ, जीवन में राम अवश्य मिलता है। कहाँ जाऊँ गंगा जमुना, कहाँ मथुरा काशी, बहुत सुंदर व्याख्या करते हुए आप आगे बढ़ रहे थे। कहाँ जाऊँ गंगा मथुरा, कहाँ जाऊँ गंगा जमुना, कहाँ मथुरा काशी। राम कथा में गोता लगाओ, जम्मू अर्जुनी के वासी, जम्मू अर्जुनी के वासी। वो राम कथा यहाँ बुहावत है। प्रसंग के दौरान बहुत बढ़िया बात आपने बताया। ये जीवन बहुत थोड़ा है, पर समय हर तेज घोड़ा है। जेल में लगाओ लगाऊंगा, राम कथा सुने बर आओ अर्जुनी ग्रामगा, राम कथा सुने बर आओ अर्जुनी ग्रामगा। जैसे देवरी से आदरणीय गुरु जी पधारे हुए हैं, खपरी से भाई निरंजन साहू जी भी पधारे हुए हैं। ऐसे ही आसपास गांव से मैं निवेदन करूंगा कि राम कथा सुने बर जरूर आओ। कुसंग महारानी ला निष्ठुर कैकेयी बना देते। बहुत सुंदर व्याख्या थी आपकी महोदय जी। कुसंग महारानी लगलो निष्ठुर कैकेयी बना, भरत पर घलो दुखदाई बना देते। सुसंग पखरा नारी बना देते। बहुत सुंदर व्याख्या थी आपकी महोदय जी। सुसंग पखरा नारी बना देते, और वैसने सत्संग जीवन ल फुलवारी बना देते। ऐसने सत्संग जीवन ल फुलवारी बना देते। जैसे तन साफ होते नहाए ले, आप जाना तो सबके तन साफ होते नहाए ले, और जीवन समर्थ सत्संग में जाए ले, सत्संग में जाए ले। तो आओ अर्जुनी के जतिक जड़ चेतन है, मैं सब निवेदन करना चाहूंगा। संत समाज संहत प्रयाग होते। बहुत सुंदर व्याख्या से आगे बढ़ रहे थे। आपकी व्याख्या को मैं पंक्ति बनाने का प्रयास किया था महोदय जी। सत्संग संहत प्रयाग होते, जिन मिलते जेकरे भाग होते, जिन मिलते जेकरे भाग होते। तो आइए हम अपना भाग्य बनाए, विषय और विकार में जिंदगी बीते जावत है। सुंदर व्याख्या कर रहे थे आप। विषय और विकार में जिंदगी बीते जावत है, आवो संगी सुधार लेवन। हमारे अर्जुनी गांव में गंगा बहावत है, गंगा बहावत। तो इस प्रकार बहुत सुंदर व्याख्या के लिए बहुत जोरदार ताली चाहूंगा। ऐसे ही निरंतर तालियों की बरसात होती रहे, अर्जुनी के श्रोताओं से प्रेम की बरसात होती रहे। हम भी मुसाफिर हैं, आप भी मुसाफिर हैं। किसी न किसी पर मोड़ पर आपसे मुलाकात होती रहे, किसी न किसी मोड़ पर आपसे मुलाकात होती रहे, किसी न किसी मोड़ पर आपसे मुलाकात होती रहे, और जाते जाते जोरदार तालियों की बरसात होती रहे। बहुत पावन परंपरा है अर्जुनी गांव की। मैं देखता हूँ निरंतर समरसता और प्यार मैं यहाँ के जड़ चेतन में पाता हूँ। तो आइए उसी प्यार का वास्ता देते हुए निरंतर हम तालियों से बरसात करना चाहेंगे। आगत सार्थात फिर आपसे मुलाकात करना चाहेंगे, और ऐसे ही राम कथा में गोठबात करना चाहेंगे। जी हाँ, आपकी यादों में हम अपने दिन और रात करना चाहेंगे, निरंतर तालियों की बरसात करना चाहेंगे। और अगली मंडली के लिए मैं आह्वान करना चाहूँगा, अपील करना चाहूँगा। श्री राम कृष्ण महिला मानस परिवार ग्राम भेड़रा के साथियों के लिए महिला मानस परिवार है। आइए जोरदार हम ताली बजाएंगे। बड़ जबर भाग हमारे गांव के होने वाला है, बड़ा भाग्यवान हमारा गांव होने वाला है। इस पावन धरा पर आपका कोमल पांव होने वाला है। सादर स्वागत और सत्कार करेंगे, तालियां लेकिन लगातार करेंगे, तालियां लेकिन लगातार करेंगे। बहुत दूर से आए हैं पहुना मेरे गांव में। मैं देखता हूँ कुछ ज्यादा थकान है मेरे पहुना के पाँव में। आइए हम निरंतर तालियों की बरसात करें, और उसके उन्हें सारे थकावट से हम सहसा निजात करें, हम सहसा निजात करें। तो जोरदार ताली बजाएंगे। और आइए, बहुत सुंदर परिधान है, बहुत सुंदर अनुशासन है। देखो परिधान बहुत सुंदर दिख रहा है गुरु जी, है ना? बहुत सुंदर परिधान है और बहुत सुंदर अनुशासन है। आओ पहुना विराजो, आपके लिए इंतजार में हमारे हृदय रूपी आसन है, हमारे हृदय रूपी आसन है, हमारे हृदय रूपी आसन है। आइए आज इस लम्हा हम जिंदगी में करामात करेंगे।
मुझे मालूम है बढ़िया मंडली से पुरुषोत्तम भाई आप लोगों से मुलाकात करेंगे, आप लोगों से मुलाकात करेंगे। निरंतर ताली बजाएंगे, निरंतर ताली बजाएंगे। और इनके स्वागत के लिए मैं बड़े ही श्रद्धा के साथ आमंत्रित करना चाहूँगा श्रीमती हिरवानी जी, श्रीमती साक्षी हिरवानी जी और श्री घनश्याम साहू जी एवं दिलीप साहू जी। आप चारों से मैं करबद्ध निवेदन करूंगा कि आप चारों के करकमंड से, फूल और हार से, स्वागत और सत्कार से और बड़े आभार के साथ हम मंचस्थ मंडली का स्वागत और सत्कार करेंगे। हम लोग भी ताली बजाकर नीचे बैठे हैं तो क्या हुआ, लेकिन निरंतर प्यार करेंगे। जम्मो श्रोता के आदर है आप अर्पित, बहना हो हृदय रूपी आसन आपे वर है समर्पित। आप मन में विराजमान करो, ताली बजा के आप मन सम्मान करो। बहनों से निवेदन है कि आइए हम भेंटरा के बहनों का और भाइयों का स्वागत और सत्कार करेंगे। उनके बाल को हम लाल करेंगे, गले में कुछ मुस्कुराते हुए सुमन का हार करेंगे। और दो भाई का नाम श्री घनश्याम साहू जी आएंगे और श्री दिलीप साहू जी। आप दोनों अपने हस्तकमल से दिल तुल्य यहाँ विराजमान है, उनका स्वागत और सत्कार करेंगे। निरंतर तालियों की बरसात हम करते रहें। कुछ उपचार हम अपने साथ करते रहें, क्योंकि बाबा रामदेव बताते हैं और शास्त्र बताता है कि ताली बजाना आपके लिए निजी जीवन के लिए भी श्रेयस्कर रहता है। ताली बजाने से जिंदगी संवर जाती है। मैं देखा हूँ लोगों की तकदीर बदलते हुए। आदरणीय गुरु जी, मैं देखा हूँ हाथ की लकीर बदलते हुए, ताली बजाने से लकीर बदलते। मैं अपने ऊपर महसूस किया था पुरुषोत्तम भाई मिश्री भैया, मेरी हाथ की लकीर बदली है। मैं पहले क्या था और अब क्या हूँ, ये निरंतर ताली बजाने से ही मैं लाभ पाता हूँ ना। निरंजन होता है ना, ताली बजाने से लाभ होता है, बहुत लाभ होता है बजा के। तो निरंतर तालियों की बरसात करते रहें। अर्जुनी बड़ा पावन गांव है, एक और करामात करते रहें और हमारी ताली से उनको ऊर्जा मिल जाए और राम कथा से वो सुंदर गोठबात करते रहें। आइए निरंतर तालियों की बरसात करते रहें। कावत आना जाना लगे हवे सबके ओसरी पारी, नहीं मन भाई, आना जाना लगे हवे सबके ओसरी पारी। विधि के लेखा है जीवन संवार लो संवारी। काबर यहाँ राम कथा के धार यहाँ बहावत है और बड़े सौभाग्य से हर मनखे वो अवसर ल यहाँ पावत है। तो आओ बिल्कुल देर न करन, हम जल्दी आवन और हम अपना जिंदगी ला यहाँ आके सवारन, हम अपन जिंदगी ला यहाँ आके सवारन। तो इस प्रकार आइए हम वाद्य यंत्र संयोजन के लिए कुछ लम्हा उनको प्रदान करें। उसके लिए भी ताली बजा के हम सम्मान करें। उसके पश्चात 50 मिनट के लिए मंच आपको सादर 3 बत्तियों के साथ प्रदान कर दिया जाएगा। हरी बत्ती, पीली बत्ती और लाल बत्ती के साथ। आपको मालूम है जब हरी भरी कुछ बहनें हरी साड़ी में पहन के आए हैं, देखते ही ऐसा लगता है जैसे ये वसुंधरा है ना सर। आप तो पेड़ के बड़े प्रेमी हैं आदरणीय बाहुबली जी, तो पेड़ के बारे में बहुत ज़्यादा जानते हैं आदरणीय गुरु जी। तो हरियाली हमारे आंखों को सुकून देता है, वैसे ही जो हरी बत्ती जलाएंगे तो उनके आंखों को सुकून मिलेगा। मुझे मालूम है राम कथा कहने का उन्हें जुनून मिलेगा, लेकिन हाथ भी